हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जो लोग पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो पिछले कुछ समय में काफ़ी बेहतरीन यहां पर रिटर्न्स बना के आती हुई दे रही है। मैं बात कर रहा हूं एसबीआई की तरफ से आने वाले म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय शेयर की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे रिटर्न्स को लेकर, तो पिछले एक महीनों में देखा जाए तो 1.86% का नेगेटिव रिटर्न्स इसने दिया है। अगर हम लोग बात करें जनवरी के मंथ में, तो बाजार के अंदर जहाँ गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है, जहाँ शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट की बात करें जहाँ गिरती हुई दिख रही है, वहाँ पर इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स बनाकर दिया है। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो 6 महीने से देखा जाए तो कुछ खास रिटर्न्स यहाँ पर निकलता हुआ नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2.65% ही नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, पिछले 6 महीने में जब 2.65% ही रिटर्न दे रहा है तो मैं पैसा इसके अंदर ना लगाकर एफडी के अंदर लगाऊं। तो यहीं पर कहीं ना कहीं कॉमन आदमी गलती कर देता है, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड के अंदर आप निवेश कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी आप निवेश करें तो आप लॉन्ग टर्म का अवधि रखें, यानी कि लंबे समय का इन्वेस्टमेंट रखें। आपका नज़रिया होना चाहिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस तरीके का लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न्स बना के दिया है। तो पिछले 5 सालों में बात करूँ, 19.74% CAGR के हिसाब से रिटर्न्स यहाँ पर बनाती हुई दे रही है ये म्यूचुअल फंड मैं बताना चाहूँगा एसबीआई की म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। मैं इसका नाम भी आपके साथ चर्चा करने की कोशिश करूँगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ मैक्सिमम में, यानी कि जब से ये म्यूचुअल फंड पब्लिश हुई है, जब से म्यूचुअल फंड ये मार्केट में आई है, तो यहाँ पर देखा जाए मैंने मैक्सिमम पे क्लिक किया तो देखिएगा यहाँ पर तकरीबन 17% CAGR, यानी कि हर साल 17% से ये हमें रिटर्न्स देती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ इस फंड को कितने दिनों से ये फंड मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, तो 13 साल 7 महीने, यानी कि काफ़ी पुराना फंड है। एसबीआई का जाना माना फंड है ये, 13.5 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है इस फंड को। मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ पर देखिएगा आपको नाम दिख रहा होगा, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ भी इसकी यूनिट प्राइस की, यानी कि एक यूनिट इसकी कितना में मिल रही है हमें, तो यहाँ पे देखिएगा 688 रुपया 81 पैसे का एक यूनिट मुझे मिलती हुई दिख रही है। अगर आप इसके अंदर एसआईपी करना चाहते हैं तो आप एसआईपी भी कर सकते हैं। अगर आपका लमसम करने का मकसद है तो आप लमसम भी कर सकते हैं। अगर जो लोग एसआईपी नहीं जानते हैं, एसआईपी कहते हैं हर महीना कुछ न कुछ पैसा निवेश करना, और लमसम कहते हैं एक ही बार में कुछ ज़्यादा पैसा हो सकता है, आपके पास 5 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, उस पैसे को इस फंड के अंदर निवेश करना। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरीके से इस फंड के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर चर्चा करिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है इसके बारे में तो आप खुद से भी रिसर्च करके आप इसके अंदर डिसीजन ले सकते हैं। अगर इस फंड के बारे में बात करें मैनेजर प्रोफाइल, यानी कि कौन आदमी इस फंड को चला रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा सौरभ पंत नाम है उस व्यक्ति का, 4 साल का एक्सपीरियंस है। अगर मैं बात करूँ कितना पैसा को ये मैनेज कर रहा है ये व्यक्ति, तो 1,26,897 करोड़ रुपया ये इस व्यक्ति के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। अगर रेटिंग्स की बात करें देखिएगा 4 स्टार की रेटिंग से इस फंड को। अगर फंड की साइज की बात करें देखिएगा 37,443 करोड़ का फंड का साइज है। अगर एसआईपी की बात करें मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपये से भी कर सकते हैं इस फंड के अंदर। अगर बात करें ये फंड अपना पैसा कहाँ लगाता है, तो देखिएगा 93.2% पैसा जो है अपना इक्विटी मार्केट के अंदर लगाता है, यानी कि शेयर मार्केट के अंदर लगाता है। और किन किन कंपनियों में लगाता है, तो टोटल 89 कंपनी के अंदर इसने अपना पैसा लगा के रखा है। बाकी 5.5% के आसपास का कैश है इसके पास, और बाकी डेब्ट के अंदर इसने लगा के रखा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सेक्टर एलोकेशन की, यानी कि किन किन सेक्टर में इन्होंने पैसा लगाया, तो यहाँ पे देखिएगा फाइनेंस के अंदर 23% का हिस्सेदारी ले रखा है। मटेरियल्स के अंदर बात करें 15.9% लगा रखा है। हेल्थ केयर की बात करें 13.6%, कंज्यूमर की बात करें 13.3%,
इंडस्ट्रियल की बात करें 13.2%, टेक्नोलॉजी की बात करें 7%, एनर्जी एंड यूटिलिटीज की बात करें 6.7%। अगर बात करो किन किन कंपनियों के अंदर इस फंड ने अपना पैसा लगा के रखा है, तो यहाँ पे देखिएगा HDFC बैंक के अंदर 5.8% की होल्डिंग ले रखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें 3.2% की होल्डिंग है। एक्सिस बैंक की बात करें 3.1%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3%, एशियन पेंट की बात करें 2.8%, HDFC एसेट मैनेज कंपनी की बात करें 2.7%, अशोक लीलैंड की बात करें 2.6%, भारत फोर्ज की बात करें 2.6%। इस तरह कुल 89 कंपनी के अंदर इसने अपना पैसा लगा के रखा है। मैंने कुछ ही कंपनियों के आपके सामने नाम दिखाए, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे नाम यहाँ पे देखने को मिलेगी। टोटल 89 कंपनीज है। इन सारी कंपनीज के अंदर इन्होंने अपना पैसा लगा के रखा है। अगर बात करें बेंचमार्क को, यानी कि ये जो फंड हाउस है किस बेंचमार्क को फॉलो करती है, तो निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 बेंचमार्क को ये फॉलो करती है। अगर टैक्स की हम लोग बात करें तो 1 साल से पहले अगर इसके अंदर से आप पैसा निकालते हैं तो आपको 20% का टैक्स लगेगा, जिसे हम लोग STTS कहते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस कहते हैं। उम्मीद है आपको इसकी जानकारी होगी। अगर आप 1 साल से अधिक का समय लेते हैं तो यहाँ पर आपको 12.5% का टैक्स आपको लगेगा, जिसे हम लोग LTTC कहते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे इसके अंदर। अगर हम लोग SIP करते हैं या फिर अगर वन टाइम करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं मंथली SIP करता हूँ 2000 का, यानी कि हर महीना मैं इसके अंदर 2000 रुपये लगाता हूँ, और टाइम पीरियड मैंने 13 साल का पकड़ा है, और CAGR मैंने पकड़ा है, यानी कि रिटर्न की बात करें तकरीबन 18% का रिटर्न पकड़ा है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरा जो 13 साल के बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 3,12,000 के आसपास। रिटर्न्स की बात करें 7,82,000 का निकलता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ टोटल तो मुझे मिलेगा 9,92,639 रुपया टैक्स को काटने के बाद। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंपाउंडिंग का आप जादू देखिएगा, मैजिक देखिएगा। अगर यहाँ पर मैं टाइम पीरियड 13 साल की जगह पर थोड़ा सा मैं टाइम पीरियड बढ़ा के 20 साल करने वाला हूँ, उसके बाद देखिएगा कंपाउंडिंग का जादू। तो यहाँ पर देखिएगा यही अमाउंट मेरा 33,59,000 हो गया है। सिर्फ और सिर्फ मैं 2000 का ही SIP कर रहा हूँ, और सिर्फ CAGR मैंने 18% ही ले रखा है। हो सकता है किसी साल आपका CAGR 18% से कम होकर 10%, 12%, 13% इस टाइप का होगा। हो सकता है किसी साल 18% से ज़्यादा का भी होगा। इसलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें, आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए। अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको और दिखाने की कोशिश करूँ, अगर मैं इन्वेस्टमेंट ईयर जो है वो 20 साल की जगह पर मैं थोड़ा सा 25 साल कर दूँ, उसके बाद देखिएगा आपका जादू। देखिएगा तकरीबन आपका वैल्यू यहाँ पर निकलती हुई आ रही है 78 लाख की। देखिएगा यहाँ पर मैंने 25 साल कर दिया, और जो मेरी वैल्यू है सीधा डबल हो गई है। 36 लाख से डायरेक्ट 78 लाख के आसपास हो गई है। अगर यहाँ पर मैं 5 साल और बढ़ाऊंगा तो मेरा ये जो वैल्यू है 1 CR के पार हो जाएगा। तो ये है कंपाउंडिंग का असल जादू। एक छोटा सा निवेश, सिर्फ और सिर्फ 2000 का निवेश मेरा हर साल, और वैल्यू देखा जाए कितनी बड़ी यहाँ पर अमाउंट हो चुकी है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 6 लाख का ही नज़र आता हुआ दिख रहा है, मगर मैंने कितना यहाँ पर कॉर्पस जमा कर दिया है, 78 लाख की वैल्यू यहाँ पर मेरी जमा हो रखी है। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। इसी तरह की मैं और भी SBI की तरफ से आने वाले म्यूचुअल फंड के बारे में आपसे चर्चा करता रहूँगा।